कौन है। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी महिला थी जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो झुककर चल रही थी। वो मुझसे अब थोड़ा आगे निकल गई और एक जगह जाकर रुक गई। मैं अब भी उसे ही देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुकी है। कि तभी वह पीछे मुड़ी। जहां वह रुकी थी वहां बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूं तो मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी नाक लंबी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझको ही देख रही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे दिखाने लगा जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता हो। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज आई, है। तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है। मैं एकदम से नींद से उठा। सुबह होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। मैं बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि यह एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों का जमावड़ा भीड़ लगा था। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उनकी ही भीड़ में खड़ा था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को यह बाहर पेशाब करने गई फिर लौटी ही नहीं। सुबह यह गांव के आखिर में उगे बरगद के पेड़ पर बैठी थी और कुछ गांव वाले इसे वहां से लेकर आए हैं। वो सबको देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है। मैं समझ गया था कि मैंने जो रात में देखा था वो मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं बहुत डर गया और वहां से भाग गया। अगले ही दिन मैंने मेरे मामाजी से बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि वो महिला चुड़ैल कौन थी और वो मुझे क्यों दिखी। वो मुझसे क्या चाहती थी। मुझे नहीं पता उस गांव की महिला के साथ उसने क्या किया। पर अब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो डर जाता हूँ। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।